डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। डिक्टेशन संख्या 226 और 27। कभी किसान को सूखे की मार पड़ती है तो अब कुदरत ने वे मौसम, बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। कितना नुकसान हुआ है अभी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। यह नुकसान उस समय हुआ जब माना जा रहा था कि इस साल फसल बहुत अच्छी होगी। पिछले कुछ समय से कृषि विकास दर ठीक ठाक ढंग से बढ़ रही थी। इस साल इस पर मौसम की मार पड़ सकती है। ऐसा मालूम हो रहा है कि औद्योगिक विकास दर के मोर्चे पर आसार अच्छे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हर कुछ साल बाद कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है और ऐसे मौके पर किसानों को राहत देने का कोई स्थायी तरीका अभी तक विकसित नहीं किया जा सका है। पैरा राहत का एक तरीका फसल बीमा है, लेकिन इस पर सिर्फ चर्चा होती है। फसल बीमा को कभी बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया जा सका। फसल बीमा के अभाव में किसानों को आपदा का मूल्य चुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से कई किसान एक ही झटके में गरीब की रेखा से नीचे पहुंच जाते हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र की यह अकेली बड़ी समस्या नहीं है। भारत में सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई कृषि आबादी बता रही है कि देश की कई समस्या काफ़ी गंभीर होती जा रही है। अमेरिका की प्रसिद्ध और विश्व स्तर पर ध्यान केंद्रित करने वाले पर्यावरण अनुसंधान संगठन ने एक रिपोर्ट में यह बताया है कि वर्ष 1980 से वर्ष 2011 के बीच भारत और चीन की कृषि पर निर्भर आबादी में भारी बढ़ोतरी हुई है। जहां तक भारत की कृषि आबादी में 50% की भारी वृद्धि हुई है, वहीं चीन की कृषि आबादी में 33% का इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कृषि आबादी सबसे ज़्यादा भारत में ही बढ़ी है। अमेरिका की कृषि आबादी इस अवधि के दौरान 37% घट गई। अमेरिका में बड़े पैमाने पर औद्योगिक होने से कृषि आबादी में खासी कमी संभव हो पाई है। पैरा विश्वव्यापी स्तर पर भी कृषि आबादी इस दौरान तकरीबन 12% घट गई है। कृषि पर निर्भर आबादी बढ़ने से इस क्षेत्र में आय बढ़ने की बजाय घट रही है, जिससे किसानों की रुचि कृषि कार्यों में
घट रही है। गाँवों में रोजगार के वैकल्पिक घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होती जा रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का कहना है कि 40% किसान खेती को बेहद जोखिम भरा और दुखदाई पैसा मानते हुए इसको छोड़ना चाहते हैं। समस्या यह भी है कि बदलती दुनिया में हम अपनी कृषि को न तो आधुनिक आधारभूत संरचना दे सके हैं और न ही कृषि उत्पादों को आधुनिक बाजार व्यवस्था से जोड़ सके हैं। चीन जैसे देशों में यह काम काफ़ी तेज गति से हुआ है। देश की नौकरशाही कृषि के लिए जो योजनाएं बनाती है उसमें से ज़्यादातर योजनाओं का किसानों के लिए कोई मतलब नहीं होता है। वे तो मौसम और उसकी मार पर ही निर्भर हैं। पहला, संस्कृत वह भाषा है जिसे सभी भारतीय भाषाओं की जननी होने का गौरव मिला है, जिसे ज्ञान का भंडार कहा जाता है। जिस भाषा में हमारे धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई है, आज दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि उस संस्कृत भाषा को आवश्यक मानकर विदेशी भाषाओं को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। हिंदी पूरे देश की भाषा है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय भाषाएं महत्वपूर्ण भाषा हैं क्योंकि ये क्षेत्र विशेष की मातृभाषाएं हैं, किंतु संस्कृत जिसे देव वाणी होने का गौरव प्राप्त है, न तो राष्ट्रीय भाषा है, न अंतर्राष्ट्रीय और न किसी प्रदेश की मातृभाषा है। सिर्फ इसके कारण संस्कृत का त्याग कर देना चाहिए। सम्राट अशोक ने जिस ब्राह्मी लिपि में अपने संदेश लिखवाए थे वह आज लुप्त है। संभवतः कुछ ऐसा ही संस्कृत भाषा के साथ न हो जाए। स्टॉप।